लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर की धुलाई बिल्कुल कुत्तों की जैसी हो रही थे और इसे देखे मिसियोनो क्या देखिए अगर ये जिंदा बचा तब तो इसका जनरेशन बचेगा। जिस पर लात और घूसों के बीच में मास्टर रोते हुए क्या था कि अरे रुक जाओ मुझे मारना बंद करो, मुझे कोई सीट कोई कोटा नहीं चाहिए, मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं करना, प्लीज रुक जाओ, मेरे बाल बच्चे तुम लोगों को दुआ देंगे। लेकिन दाली सेट वाले इसके चिल्लाने पर भी 5 मिनट और कूट देते हैं। तब मोटू क्या था बस इसे इसी कुटाई की जरूरत थी। देखो कितनी जल्दी ये बास्टर्ड लाइन में आ गया। जिस पर इसके साइड वाले से पूछता है कि बताओ तुम्हारा क्या स्टेटस है, कहीं तुम्हें तो मेरा सीट नहीं चाहिए, देखो मांग रहे हैं तो अभी मांग लो, मैं दे भी सकता हूँ। तब ये लड़का काफी ज्यादा डरते हुए कह था कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोगों ने अभी इतना जो दे दिया वही काफी है। जिस पर कह था क्या सच में, लेकिन तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम सच कह रहे हो। तब ये लड़का सीधे वसूरा के पैरों में गिर के माफी मांगते हुए कह था कि प्लीज ब्रदर मुझे माफ कर दो, वो गलती से फ्लो में मुंह में आ गया था, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया, हमें किसी भी तरह की कोई भी सीट नहीं चाहिए। जिस वसूरा इसे छोड़ के जाते हुए कह था ठीक है जब इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो फिर माफ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार सामने आए तो फिर इससे भी बुरा हाल करूंगा। तब शिवरा को देखते हुए बाइसन कह था कि वाकई में दाली सेट वाले अब एक डोमिनेटिंग टीम बन चुके हैं। जिस पर मिस योनो कह दे कि आखिर कंपेनियन किसका है, और फिर योनो शिवराज कह दे कि वेल डन बेबी, बहुत ही अच्छा काम किया, ये दोनों नालायक ना जाने कब से लात खाने वाला काम ही कर रहे थे, तुमने वाकई में इन्हें बहुत ही अच्छा सबक सिखाया। तब आसपास खड़े डिसाइबल भी अब एक दूसरे से बातें करते हुए कह दे कि हमें इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। जिस पर बगल वाला कह दे बिल्कुल टॉप 10 में सबसे ज्यादा तालिक सेट के ही मेंबर है, इसलिए अगर हमने कुछ ऊपर नीचे बोल दिया तो फिर हमारा भी हाल वही होगा जो अभी उन दोनों का हुआ, इसलिए प्रार्थना करो कि हम लोग एक दूसरे से न लड़के बल्कि एक टीम बन के बाकियों पे भारी पड़े। तब ये लड़का जुआन कह रहा है ठीक है चलो वापिस हम पॉइंट में आते हैं कि आखिर इस टीम का लीडर कौन बनेगा और कैसे बनेगा। जिस पर ये डिसाइबल कह रहा है इतना क्या सोचना, तालिक सेट वालों में से किसी एक को चुन लेते हैं। तब पीछे वाला कह रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, वो लोग स्ट्रॉन्ग है मानता हूँ, बट वो इसलिए क्योंकि उनकी संख्या भी ज्यादा है, लेकिन अगर पर पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो फिर उनकी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वीक है। जिस पर ये डिसाइबल कह रहा है कि अरे ऐसी बात है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। तब ये लड़का कह रहा है कि लीडर वो होना चाहिए जो कि अकेले में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ताकि डिफिकल्ट सिचुएशन वो मुश्किल फैसले भी बहुत ही आसानी से ले सके। इसलिए मैं तो कह रहा कि यहाँ भी लीडर ब्रदर जुआंग को बनाना चाहिए, वो हमें से सबसे ज्यादा पावरफुल है। जिससे सुने कुछ और डिसाइबल कह रही हाँ बात तुम्हारी सही है, ब्रदर जुआंग वाकई में हम में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। तब जुआंग कह रहा कि अगर तुम लोगों की यही मर्जी है तो फिर मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, वैसे भी हम सबको मिल के ही चलना है, तो इसीलिए मैं लीडर के पद को एक्सेप्ट करता हूँ, अगर किसी को कोई आपत्ति है तो फिर वो कह सकता है। जिस पर मैडम कह रही तुम लोग खुद से डिसाइड कर लो, हम लोग तो यहाँ जैसे है ही नहीं, मुझे यहाँ पे आपत्ति है जुआंग के लीडर बनने से। तब ये लड़का कह रहा है सिर्फ एक आपत्ति हो जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर मैडम कह रही सिर्फ 1% नहीं बल्कि पूरा दाइनिक सेट फ्यूगा सेट और यहाँ तक कि 9 सेट भी इस फैसले से आपत्ति रखता है। तब ये लड़का कह रहा है कि अगर ऐसी बात है तो फिर बताइए कि आखिर इसका रीजन क्या है। जिस पर मैडम कह रही कि जुआंग जितना पावरफुल है उतना तो मैं लूमिंग बाइसिन और योनो भी है, इसका मतलब हम लोग भी लीडर बनने की क्षमता रखते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से हमें वोटिंग सिस्टम का यूज करना चाहिए, जिसके पक्ष में जितना ज्यादा वोट आएगा वही लीडर बनेगा। तब ये डिसाइबल कह रहा है कि नहीं वोटिंग सिस्टम नहीं चलेगा, ये अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि तालिक सेट के लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा, इसलिए ये ऑब्वियस सी बात है कि वोटिंग सिस्टम होगा तो तुम ही लोग जीतोगे। जिस पर मैडम कह रही होता अभी तुम लोगों को अनफेयर लग रहा है, लेकिन क्या तुम लोग भूल गए जब हम लोग होली पैलेस आए थे तब कैसे तुम 8 टीमें मिलकर हमें बुली कर रहे थे, वो भी बस इसलिए क्योंकि तुम 1 टीम में एक तरफ थे और हम लोग 3 टीम में एक तरफ। तब ये डिसाइड किया था कि अभी कंपटीशन स्टार्ट भी नहीं हुआ और हम लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं, देखो मेरे पास एक रास्ता है, जो लीडर बनना चाहता है वो आगे आ जाए, लेकिन सिर्फ वही लोग जिन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। उसके बाद अगर एक से ज्यादा लोग लीडर बनने के लिए सामने आए तो फिर उनके बीच एक छोटी सी फाइट करवा देंगे, जो भी इस फाइट को जीतेगा सिंपली वही लीडर बनेगा। जिस पर जो आगे आता है हाँ ये आइडिया सही, इन भाइयों की तरफ से मैं आगे आता हूँ, मुझे बनना है लीडर। तब मोटू क्या आता है ठीक है फिर तालिक सेट की तरफ से मैं आता हूँ, मैं भी बनना चाहता हूँ लीडर, और बताओ क्या कोई और भी है जिसे लीडर बनना है। इस बात कोई कुछ भी नहीं कहता है। जिस मिस लोइंग मोटू से कह दी मोटू में शादी तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा ग्रो हुई है, लेकिन क्या तुमने सुना नहीं किसी ने अपनी जान की परवाह नहीं है, सिर्फ उन्हें आगे आने के लिए कहा गया है। तब मोटू कह रहा है डोंट वरी मिस लोइंग, मैं उसे जान से नहीं मारूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, हमारी टीम के लोग लीडर बनेंगे। जिस मिस लोइंग कह देगी अरे नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, तुम ठीक से समझे नहीं। तब स्वांग मोटू के सामने आते हुए कह रहा है कि अगर ऐसी बात है चलो आप फाइट करके देख ही लेते हैं कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इतना कह रही है अपने पाल से बहुत ही फास्टली अटैक कर दे मोटू को पीछे कर
देता है, जिसमें मोटू इधर पीछे आते हुए खड़ा हो जाता है और फिर पूरी शक्ति से जुआंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि अब मेरी बारी है। तब जुआंग कहता है कि मुझे लगा कि अगर मैं सिर्फ इसे पीछे धकेल दूंगा तो फिर ये हार मान जाएगा, लेकिन नहीं, ये मोटा वाकई में मोटी चमड़ी का है। जिस वजह इतना कह दिया अपने फॉलो अटैक को क्रिएट करते सीधे मोटू के ऊपर बरसाना शुरू कर देता है। तब मोटू इन अटैक से बचने का ट्राई करता है, मगर ज्यादा फास्ट न हो जाने की वजह से पिट जाता है। लेकिन अभी मोटू हार न मानते हुए दोबारा से खड़ा हो जाता है और खड़े होते हुए कहता है कि आज मैं अब भी नहीं हारा। जिस वजह जुआंग कहता है कि अब कुछ भी कहने को नहीं बचा, ये टीम 10 लोगों की थी लेकिन अब लगता है सिर्फ 9 ही बचेंगे। मोटू मुझे माफ करना, तुमसे खेलने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तब शिवराज इन दोनों की ओर देखते हुए कहता है कि मोटू पावरफुल है लेकिन उस लड़के जितना नहीं। मैं चाहूँ तो मोटू की हेल्प कर सकता हूँ लेकिन करूंगा नहीं, क्योंकि हर बार ऐसा करने से मोटू को खुद के ऊपर ही ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, जो कि इसके प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। तो इसीलिए इसे हारने दो, इसके हारने में ही भलाई है। वैसे भी लीडर चाहे कोई बने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस वजह अपने फैन को निकालते हुए कहता है सावधान मोटू, अब मैं अपने किलिंग मूव का यूज कर रहा हूँ। अगर तुम्हें इस अटैक से कोई सीरियस इंजरी आ गई या फिर तुम मर गए तो फिर इसका जिम्मेवार मैं नहीं रहूंगा। तब इस लोग बीच में आते हुए कहते हैं कि रुक जा, बहुत हो गया। मोटू लीडर चाहे को भी हो, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न रीजन को जीतने पे होना चाहिए। जिसमें मोटू जो आंख से कहता है कि मिस लूमी ने कह दिया इसलिए मैं इस फाइट को छोड़ रहा हूँ, वरना अगर कभी लगे कि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो तो फिर आ जाना 1 वर्सेस ऑल में, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तब जो आंख कहता है कि बहाने सबके पास होते हैं और बहुत होते हैं, लेकिन सच्चाई है कि जितना ज्यादा रियलिटी में रहोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। जिस पर आप सारे डिसाइबल कहने लगते हैं क्योंकि मोटू फाइट छोड़ रहा है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि इस फाइट को ब्रदर जुआंग ने ही जीता है, यानी अभी सौरभ से हमारे टीम लीडर ब्रदर जुआंग है। तब सारे डिसाइबल भी अब एक साथ कह रहे कि यस, हमारा मंत्री जुआंग भद्री। जिस पर जुआंग कह रहे थैंक यू सो मच ब्रदर, आप लोगों ने मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा दिखाया। चलो अब इस 3 दिन के बाद होने वाले कंपटीशन को अपने नाम करते हैं। जिस पर आप सीन चेंज होता और हम अशूरा को दे दें, जो कि रिवर किनारे अकेले जाके खड़ा था। ये इस रिवर को देख देख कह रहा था कि लोगों को कहना कि यहाँ पे कई लेजेंड्स ने जन्म लिया और यहीं पे मारे गए। पता नहीं कहानी जितनी सुनी है उतनी ज्यादा सच होंगी या फिर नहीं, लेकिन मेरे यहाँ वेस्टर्न रीजन में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी हालत में मुझे कोई ऐसी पावर मिल जाए जिससे कि मैं अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकूं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।